चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हम्म। चैप्टर नंबर 2 लिखिए। चैप्टर नंबर 2। हाँ, इसका नाम है एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि हम डील करेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स के बारे में एंड लोड वेक्टर के बारे में। एंड लोड वेक्टर, ठीक है। ओके। सबसे पहला टॉपिक लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। डन। ओके। लिखिए, इन फाइनाइट एलिमेंट मेथड, इन फाइनाइट एलिमेंट मेथड, दिस प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल is used as, is used as variational principle, is used as variational principle to obtain the stiffness matrix, to obtain the stiffness matrix and load vector of an element, of an element। ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है। फाइनाइट एलिमेंट मेथड में हम लोग यूज करते हैं इसको, ताकि स्टिफनेस मैट्रिक्स और लोड वेक्टर को डिराइव किया जा सके। ठीक है। ओके। अब लिखिए, इसमें जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है, लिखिए द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको सिंबल दिया है पाई का। टोटल पोटेंशियल एनर्जी पाई बोलते हैं। बाय। इज द सम ऑफ, इज द सम ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। इसमें आता है पहले स्ट्रेन एनर्जी, जिसको मैं बोलता हूं बड़ा यू, इसको बोलते हैं कैपिटल यू। चलिए। एंड, एंड दूसरा टर्म है वर्क पोटेंशियल, वर्क पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं डब्ल्यू पी, डब्ल्यू पी ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस, ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस। WP स्मॉल है कैपिटल है? कैपिटल है। ओके। ओके। डन। डन। तो पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने पाई बोला है, ये दो चीज का सम है। एक है स्ट्रेन एनर्जी मतलब यू, और एक है वर्क पोटेंशियल डब्ल्यू पी। ओके। ठीक है। यू का मतलब होता है स्ट्रेन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है। स्ट्रेन एनर्जी ओके। क्या होती है? इट इज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी। और वर्क ओके। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वर्क पोटेंशियल का मतलब होता है अप्लाइड फोर्सेस जो है आपके वाले, वो कितना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। हाउ मच वर्क दे आर परफॉर्मिंग, दैट इज कॉल्ड एज वर्क पोटेंशियल। ठीक है। अब याद रखना, सिंस, सिंस डब्ल्यू पी ये है वर्क डन बाय, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब बाहर का जो सिस्टम है, लोड, वो आके बॉडी पे वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो इसको हम निगेटिव लेते हैं। इसको हम क्या लेते हैं? निगेटिव, बोलते हैं डब्लू, नेगेटिव डब्लू। नेगेटिव। पाई का फॉर्मूला क्या होगा? यू माइनस डब्लू।
पाई का फॉर्मूला क्या हो गया? यू माइनस यू डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू। यस। डन। डन। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आगे लिखिए कुछ बेसिक अपने को सिंबल्स इसमें याद रखना है। हम्म। लिखिए लेट। लेट पहला टर्म है स्मॉल एफ, उसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखिए। फिर एक है सिग्मा, फिर एक है स्ट्रेन। सिग्मा। इसको बोलते हैं वेक्टर ऑफ स्ट्रेसेस। वेक्टर ऑफ स्ट्रेस। इसको बोलते हैं वेक्टर ऑफ स्ट्रेन्स। इसको बोलते हैं वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स एट अ पॉइंट इन अ बॉडी। एट अ पॉइंट इन द बॉडी। ठीक है। ओके। ये आपको बेसिक टर्म याद रखना है। हम्म। अब लिखिए सबसे पहला टर्म है इसमें, अपने को पढ़ना है पहले स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। वी हैव टू स्टडी एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी, जिसको आप बोलते हैं कैपिटल यू। हम्म। ठीक है। हम्म। अब मान लो मैं पहले बात करूँ बार की। बार प्रॉब्लम। हम्म। हम्म। बार मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एक्सियल फोर्स आता है, पता है सबको? हम्म। फोर्स है पी। हम्म। देखो इफ देर इज वन स्ट्रेस, इफ देर इज वन स्ट्रेस एंड वन स्ट्रेन, एक स्ट्रेस है एक स्ट्रेन है, हम्म। इन केस ऑफ अ बार प्रॉब्लम, इन केस ऑफ अ बार प्रॉब्लम, तब उस केस में द स्ट्रेन एनर्जी, द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से विल बी, विल बी परमिट। क्या है? एक स्ट्रेस है एक स्ट्रेन है बार के प्रॉब्लम में, तो उस हम्म। केस में अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, तो देखिए कैसे निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू हाफ सिग्मा इंटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ सिग्मा इंटू स्ट्रेन। ये आता ऐसा है, देखिए अगर हमने ये स्ट्रेस पकड़ा ये स्ट्रेन पकड़ा, ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, और स्ट्रेस स्ट्रेन का हम्म। ग्राफ मान लो लीनियर है इलास्टिक लिमिट के अंदर, हम्म। तो अगर मैं इस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का अगर एरिया निकालता हूं, इफ आई कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, आई विल गेट द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला मैंने? अगर मैंने इसका एरिया निकाल लिया ना तो मेरे को स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ हाँ बेसिक। बीएस हाइट। बेस और हाइट है सिग्मा। सिग्मा। मिल गया यू। ये। बोलो क्लियर है? रटने का नहीं कोई भी चीज है, क्लियर। धीरे धीरे अपन को समझ के रटना है उसको, ठीक है। ठीक है। अब इसी चीज को मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपको लिखना है, इसको अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
क्योंकि अभी पूरा का पूरा फॉर्मेट मैट्रिक्स के फॉर्म में चलने वाला है। अच्छा। तो तब यू क्या रहेगा? यू विल बी हाफ। लिखने का तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रेन को पहले लिखो। ये स्ट्रेन को पहले लिखा, फिर हम्म। स्ट्रेस को लिखा, और स्ट्रेन का यहाँ पे ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। यस। डन। डन। चलिए आगे बढ़े। हम्म। अगर आपको निकालना है स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ कंप्लीट बॉडी, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ कंप्लीट बॉडी निकालना है मान लो अगर, तब यू का फॉर्मूला क्या रहेगा? सिर्फ कंप्लीट बॉडी की बात करूंगा ना, तो उसमें आपको वॉल्यूम पकड़ना पड़ेगा। सो इट विल बी हाफ। उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, और वॉल्यूम वी, ओवर वॉल्यूम वी। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए स्ट्रेन का ट्रांसपोज इनटू स्ट्रेस इनटू डी लिखना पड़ेगा। अभी से मैथमेटिकल पार्ट धीरे धीरे स्टार्ट होना चालू हो गया। ओके। ये आप नोट कर लीजिए। डन। डन। अब देखते हैं हम लोग वर्क डन के बारे में। हम्म। एक सेकंड। अब लिखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। मैं समझ रहा बेटा? हाँ सर। हाँ लिखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसको आप बोलते हैं वर्क पोटेंशियल, या फिर वर्क डन भी बोलते हैं, डब्लू। ठीक है। अभी कोई भी लोड आएगा, ओके। कोई हम्म। भी अगर लोड आता है सिस्टम पे, तो वो सिस्टम को क्या करता है? डिफॉर्म करता है ना। हम्म। मतलब वो वर्क परफॉर्म कर रहा। यस। करेक्ट। तो यस। देखिए, सबसे पहला केस है पॉइंट लोड वाला। पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड कैसे वर्क परफॉर्म करता है वो देखते हैं। ठीक है। लिखो द वर्क डन बाय द पॉइंट लोड। द वर्क डन बाय द पॉइंट लोड। लिखो इफ कैपिटल पी, कैपिटल पी, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। ठीक है। और डेल्टा है उसका डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंपल वर्क क्या होता है बेटा? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना सर? यस। वर्क विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस। पर अगर मान लो बहुत सारे लोड है और बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? इफ देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट लोड्स, नंबर ऑफ पॉइंट लोड्स
देन वर्क डन विल बी, वर्क डन विल बी, इसको बोलते हैं WC। क्या बोलते हैं इसको? WC। वर्क, W मतलब वर्क, डन बाय कॉन्सेंट्रेटेड लोड सी, बराबर। दैट विल बी यस। समेशन I1 से लेकर, समेशन समेशन I1 से लेकर नंबर ऑफ लोड जितने भी हो N तक के, एन। PI इंटू डेल्टा है। ठीक है। डेल्टा। गॉट इट। हम्म। और इसी को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, मान लीजिए हम्म। इसी को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, तो वर्क डन बाय कॉन्सेंट्रेटेड लोड, अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ना तो डिस्प्लेसमेंट को पहले लिखना पड़ेगा, ओके। इसको पहले लिखना पड़ेगा। फिर आपको फोर्स को लिखना पड़ेगा, फोर्स है P अपना, और डिस्प्लेसमेंट को ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके। हम्म। डन। डन। मैश। हाँ सर, हो गया। चलिए डन हो गया। बताइए। हेलो। हाँ सर, हो गया। हेलो। चलो आगे बढ़े। हम्म। हाँ अब नेक्स्ट लिखो, सरफेस फोर्स। नेक्स्ट केस क्या है? सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स। अभी सरफेस फोर्स को आप कैसे बोलेंगे? जैसे मान लो आपकी बॉडी का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसको सरफेस फोर्स बोलेंगे, ठीक है। ओके। लिखो द सरफेस फोर्स इज द डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ अ बॉडी, एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। लिखो द वर्क डन बाय द सरफेस फोर्स, बाय द सरफेस फोर्स कैन बी कंप्यूटेड, कैन बी कंप्यूटेड बाय द सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया। एक मिनट, द क्या लिखा? वर्क डन बाय द सरफेस फोर्स। कैन बी कंप्यूटेड बाय द। हाँ एक मिनट, ये गलत दिख जा रहा है। हाँ, कैन बी सरफेस फोर्स। एक काम करिए, यहाँ पे एडजस्ट करिए, पर यूनिट एरिया। ये जो सरफेस फोर्स रहेगा ना, वो पर यूनिट एरिया के हिसाब से निकल जाएगा। कैन बी क्या लिखा था आपने? कंप्यूटर ना। कैन बी कंप्यूटेड बाय द सरफेस। कंप्यूटेड। हाँ, बाय के बाद वो सरफेस काट दो, बाय इंटीग्रेटिंग करो, इंटीग्रेटिंग ओवर होल एरिया, उसको एरिया का अबाउट इंटीग्रेट कर लेगा वो।
डन। ठीक। ओके। हाँ। अगर मान लो बार का प्रॉब्लम है, हम्म, बार प्रॉब्लम मान लो, ठीक है, एक बार ड्रॉ हम्म, कर लो, ये सरफेस फोर्स है मान लो, स्मॉल क्यू, ठीक है, बार का लेंथ है एल, बार का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बार, वो है यू, और क्यू है अपना सरफेस फोर्स, बराबर। तो बार के केस में वर्क डन क्या रहेगा, बोलो क्या रहेगा वर्क डन। मैं आप ट्राई करो, सर आप भी ट्राई करो। हाँ सर। पी इंटू डेल्टा हो, नहीं, डेल्टा तो है ही ना। एक ही है ना सर, सरफेस 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 है। डिस्प्लेस ना करो, सरफेस। टाइम। देखिए ये सरफेस है ना, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से लेकर लेंथ एल तक के। हाँ इंटीग्रेट। यस। लोड है क्यू, हम्म, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यू है ना, हम्म। हाँ। है ना, क्यू इंटू यू, ये आएगा लेंथ डी एक्स, ये बनेगा वर्क डन का फॉर्मूला। बटन। डन। हाँ। ठीक है। अगर मान लो बीम का प्रॉब्लम है, ये अपनी बीम आ गई, हम्म, लोड है क्यू, इसका डिस्प्लेसमेंट है डब्ल्यू, बराबर। इसमें डिस्प्लेसमेंट को डब्ल्यू बोलेंगे बीम में, तो डब्ल्यू वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन जीरो टू एल क्यू इंटू डब्ल्यू डी एक्स, बरोबर है? यस। ऐसे। ये आप नोट कर लीजिए। इसको W/2 L बाई टू नहीं करेंगे, सेंटर में एक्ट करेगा ऐसा कुछ नहीं इसमें। नहीं नहीं, पूरे लेंथ पे निकालना ना ऐसा पूरा। तो नहीं, पूरे लेंथ पे। डन। 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 चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आगे लिखिए, इन टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इलास्टिसिटी, इन टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इलास्टिसिटी द सरफेस फोर्स इज अ वेक्टर। सरफेस फोर्स क्या होता है उसमें, ये होता है वेक्टर। याद रखना ये वाले केस में सरफेस फोर्स का अलग नाम दिया है, लेट स्मॉल टी बोलते हैं उसको, लेट स्मॉल टी इज द वेक्टर ऑफ सरफेस फोर्स। ये क्या है, वेक्टर ऑफ सरफेस फोर्स है। सरफेस। और एफ है वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो ओके। तब वर्क डन, वर्क डन क्या है, ड्यू टू सरफेस फोर्स दैट विल बी इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस
इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है अपने को, तो पहले डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा ना। हम्म। यस प्लस वन यस। डिस्प्लेसमेंट एफ है, और फोर्स क्या है, टी। ट्रांसपोर्ट। यस। टी। हाँ, डीएस। और डीएस। हाँ, तो नीचे वो उसको ऐसे आएगा, prove ऊपर नहीं आएगा? हाँ। नीचे ऐसा है, ऊपर कुछ नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं इसमें लिमिट, लिमिट क्या है सरफेस के हिसाब से, ये स्टैंडर्ड वो है, क्या बोलते हैं ओके। लिखने का तरीका, स्टैंडर्ड फॉर्मल। फॉर्म में। नो। ओके। ठीक है, उसमें लेंथ नहीं है, उसमें सरफेस है पूरी। सरफेस। यस। लिमिट नहीं है। ठीक। डन। डन। चलिए आगे बढ़े। हाँ। अब लास्ट लिखिए, बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स था, हाँ। एक था सरफेस फोर्स, अभी एक है बॉडी फोर्स। लिखिए, ओके। इट एक्ट्स ओवर अ वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। इट एक्ट्स ओवर अ वॉल्यूम ऑफ बॉडी। मान लो बी बोलते हैं इसको, बी। बी को बोलते हैं वेक्टर ऑफ बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स मतलब जैसे उसका वेट हो गया बॉडी का। ठीक है। अच्छा। और अपना एफ क्या है, वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अच्छा वर्क डिस्प्लेसमेंट। डन ड्यू टू बॉडी फोर्स बी। वर्क डन ड्यू टू बॉडी फोर्स बी। इंटीग्रेशन वी। यस। वही है ना इंटीग्रेशन बॉडी फोर्स। क्या एफ रहेगा। और टी इंटू बी इंटू डी। यस, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी रहेगा भी। एफ का ट्रांसपोज इनटू बी, यहाँ पर रहेगा डीवी, क्योंकि ये वॉल्यूम के हिसाब से गिनता है। ओके। यस। टीवी। ठीक है। यस। चलो बताओ, पोटेंशियल एनर्जी पाए, ये क्या, यू माइनस डब्ल्यू था। हम्म। पाए बराबर यू माइनस डब्ल्यू, मतलब वर्क डन है। हम्म। वर्क डन होगा ड्यू टू कॉन्सेंट्रेट लोड, डब्ल्यू सी। ये रहेगा वर्क डन ड्यू हम्म। टू सरफेस फोर्स। ये रहेगा वर्क डन ड्यू टू बॉडी फोर्स, सबको ऐड कर दिया पुनः। यस। ठीक है। तो पाए बराबर यू का यस। फॉर्मूला क्या प्रूफ किया आप लोगों ने, बताइए। वो था हाफ इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम बी। पहले स्ट्रेन लेंगे ना, स्ट्रेन लेंगे। स्ट्रेन फिर स्ट्रेस इनटू डीवी। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था, ये आप देख लीजिए एक बार। हाँ हाँ। ये ये वाला, मैट्रिक्स वाला। मैट्रिक्स वाला यू इक्वल टू हाफ यस। स्ट्रेन टू स्ट्रेस। बरोबर। और वर्क डन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड क्या था, बताइए। माइनस ब्रैकेट, हम्म, कॉन्सेंट्रेटेड लोड की वजह से वर्क डन क्या था, डेल्टा ट्रांसपोज पी था ना। हम्म। डेल्टा ट्रांसपोज इनटू पी, प्लस वर्क डन ड्यू टू सरफेस फोर्स क्या था, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस। बोलिए। एफ ट्रांसपोज टीडीएस, एस एफ टी एस डी एस। प्लस वॉल्यूम के लिए क्या था, वर्क डन ड्यू टू बॉडी फोर्स क्या था, हाँ, इंटीग्रेशन और वॉल्यूम वी। वी। एफ का एफ ऑफ ट्रांसपोज ट्रांसपोज बी इंटू डी वी। क्या, बी बी इंटू डी। डी वी। यस, ये हो गया आज का पोर्शन अपना।
ठीक है। ये फॉर्मूला है, ओके। यस। ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल सब याद रखना पड़ेगा। ये आपको पूरा याद रखना है, इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में। हाँ ओके। चलेगा ना, आप डेली 20 मिनट्स भी लेंगे तो भी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड करें, कल ये टाइम पे खाली मिलते हैं। कल मैं शायद आपको क्लास चलो। मॉर्निंग में लूंगा, मैं आपको अभी थोड़ा बता दो, थोड़ी देर में कंफर्म करता हूँ। हाँ ठीक है ना आप सर, 8 से 9 चलेगा। के बीच में लीजिएगा, 9:30 ठीक जाना है। हाँ, है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। हाँ सर। आप रिवाइज करते रहिए, गुड ठीक है। नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। हाँ रिवाइज हाँ कर। सर। गुड ओके नाइट। चलो बाय। बाय बाय। बाय।